हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और मेरे YouTube चैनल क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। ट्रैप 2016 में आई एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य मोटवानी ने। IMDb पर इसको मिला है 7.5 आउट ऑफ 10 और 93% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इस मूवी में सर्वाइवल काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, जो कि हमें इस मूवी से शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखता है और एक अलग ही इंटरेस्ट बनाए रखता है। इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपको यह मूवी देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप इस मूवी से बोर नहीं होंगे। यह मूवी अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। तो चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। शौर्य नाम का नौजवान एक ऑफिस में जॉब करता है और वो काफ़ी शाई और लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा होता है, जो कि किसी नए इंसान से बात करते वक्त हिचकिचा जाता है। ऑफिस में शौर्य को नूरी नाम की लड़की पर क्रश हो जाता है और नूरी काफ़ी जॉयफुल लड़की होती है। शौर्य नूरी को ऑफिस में ही कॉल करके लंच के लिए पूछता है और नूरी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर 1.5 महीना ऐसे ही निकल जाता है और शौर्य नूरी के लिए प्यार फील करने लगता है। एक दिन शौर्य नूरी को अपने रेंट हाउस में लेकर आता है, जहां उसके 5 दोस्त और होते हैं, जो कि हमेशा टीवी में वाइल्ड लाइफ शो ही देखते हैं। रूम में घुसते ही शौर्य को एक चूहे की आवाज़ आती है और शौर्य के डर से हमें यह पता चलता है कि वो चूहों से काफ़ी डरता है। फिर उसके दोस्तों के सोते समय शौर्य और नूरी इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन नूरी अपनी होने वाली शादी की वजह से शौर्य को रोक देती है और शौर्य नूरी को खोने के डर से उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन नूरी अब उन 5 दोस्तों के साथ तो नहीं रह सकती, तो शौर्य नया घर लेने के लिए प्लान कर लेता है। अगले दिन ही शौर्य काफ़ी जगह कॉल करके एक नया फ्लैट लेने की कोशिश करता है, लेकिन कम बजट के हिसाब से मुंबई में कोई भी उसे रेंट हाउस नहीं देता, जिसके कारण शौर्य थोड़ा होपलेस होने लगता है। तभी शौर्य को एक ब्रोकर रोक लेता है, जो कि उसके बजट में एक फ्लैट बताता है जिसमें फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। शौर्य ब्रोकर के साथ फ्लैट की लोकेशन पर जाता है और वो लोकेशन एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है और वो बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, लेकिन कुछ कोर्ट के केसेस की वजह से कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी। ब्रोकर वहां के वॉचमैन को आवाज लगाता है, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो वॉचमैन काफी बूढ़े होते हैं और उनको काफी कम सुनाई देता है। लेकिन ब्रोकर और शौर्य उन्हें इग्नोर करके सीधा फ्लैट पर जाते हैं, जो कि बिल्डिंग के 35th फ्लोर पर होता है। फिर ब्रोकर शौर्य को सारा अपार्टमेंट दिखाता है, जो कि शौर्य को काफी पसंद आता है और टीवी, AC, फ्रिज की फैसिलिटीज को देखकर शौर्य वहां शिफ्ट करने के लिए मान जाता है। ब्रोकर उसे बताता है कि सुबह डेली लिमिटेड टाइम तक पानी आता है, आप भर के रख लेना। और फिर तभी घर की लाइट ट्रिप कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स फ्लैट के बाहर लॉबी में होता है। फिर ब्रोकर लाइट ठीक करने चला जाता है और शौर्य बस अब सेटिस्फाई होता है कि कम रेट में उसको एक अच्छा फ्लैट मिल गया और अब वो डील डन कर देता है। फिर शाम को शौर्य अपने रेंटेड रूम में जाता है, जहां उसके सारे दोस्त वाइल्ड लाइफ शो देख रहे होते हैं और शौर्य भी पहले उनके साथ रहकर वही करता होगा। पैकिंग करके शौर्य जाने को बोलता है और अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि वो अपने घर किसी जरूरी काम से जा रहा है, लेकिन उसके दोस्तों का सारा ध्यान उसी शो पर होता है और फिर शौर्य वहां से चला जाता है। एक वाटर बॉटल और एक बिस्किट के पैकेट के साथ शौर्य फ्लैट पर पहुंचता है, जहां थोड़ी सफाई करके वो अपना बेड लगा लेता है और फ्लैट को लेकर शौर्य काफी खुश होता है। फिर शौर्य AC चलाकर और मोबाइल चार्ज पर लगाकर सो जाता है, लेकिन मोबाइल की तार ढीली होने के कारण उसका फोन चार्ज नहीं होता। सुबह शौर्य की आंख लेट खुलती है, जिसकी वजह से वो पानी भी नहीं भर पाता है और रात की लाई हुई वाटर बॉटल से ही वो जल्दी जल्दी ब्रश करता है, क्योंकि उसको नूरी से मिलने जाना होता है और वो सोचता है कि वो नूरी को सरप्राइज देगा कि उसने एक फ्लैट अपने फ्यूचर के लिए ले लिया है। जल्दबाजी में शौर्य रेडी होता है और अपने शूज फ्लैट के बाहर लॉबी में पहनने लगता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है, जो कि घर के अंदर ही रह गया था। जल्दबाजी में वो डोर में कीज लगाकर छोड़ देता है और कॉल पिक करने चला जाता है और कॉल पर नूरी को बोलता है कि वो जल्दी ही पहुंच जाएगा। लेकिन इसी बीच घर का मेन डोर बंद होने लगता है और जैसे ही शौर्य बाहर आता है, उसका मेन डोर बंद हो जाता है और कीज घर के बाहर ही रह जाती है। किस्मत उसकी इतनी खराब थी कि डोर के अंदर हैंडल ही नहीं होता है जिससे वो डोर खोल पाए। फिर शौर्य किचन के एक टूल से डोर खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता और डोर भी मेटल का होता है, जिसे वो काट भी नहीं सकता। काफी कोशिश के बाद शौर्य नूरी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती और फिर वो जस्ट डायल पर कॉल करता है
ताकि वो किसी चाबी वाले को बुला पाए, लेकिन शौर्य इतना होपलेस और घबरा जाता है कि जस्ट डायल वालों को वो ठीक से समझा नहीं पाता कि वो फंस चुका है, और इतने ही उसके फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर वो फ़ोन को चार्जिंग पर लगाता है और पसीना सुखाने के लिए एसी चला देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स पर लोड पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल चली जाती है, और बॉक्स घर के बाहर था तो वो उसे ठीक भी कैसे करे। अब शौर्य को गुस्सा आ जाता है और वह फिर से किचन के एक टूल से डोर खोलने की कोशिश करता है, और ज्यादा जोर लगाने के कारण शौर्य के हाथ में एक गहरी चोट लग जाती है। शौर्य डोर पर जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि वो अकेला ही उस बिल्डिंग में फ्लैट ले लेता है। फिर शौर्य बालकनी में खड़ा होकर मदद मांगता है, लेकिन इतने बड़े शहर में और ट्रैफिक में उसकी आवाज दब जाती है, और वो वॉचमैन को भी काफी आवाज लगाता है, लेकिन ताऊ को तो पहले ही कम सुनाई देता है। फिर शौर्य फिर से फोन ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं होता, और गुस्से में शौर्य फोन फेंक देता है। वो फिर से बालकनी से आवाज लगाता है, लेकिन तब भी उसकी पुकार कोई नहीं सुनता, और ऐसे ही शाम हो जाती है और रात भी। बेचारा वो घर में अंधेरे में अकेला बैठकर एक बिस्किट खाता है, और वह उसके पास बस एक ही पैकेट होता है और पानी भी थोड़ा सा ही बचता है। फिर शौर्य सुबह उठता है और फिर से मदद के लिए पुकारता है, और इतना चिल्लाने से उसका गला बैठ जाता है, और शौर्य अब डोर पर काफी चीजें मारने लगता है, लेकिन तब भी वो नहीं टूटता। फिर वो टीवी को नीचे फेंकता है, और बिल्डिंग के बीच में एक बड़ी बालकनी होने के कारण वो टीवी बिल्कुल नीचे नहीं पहुंच पाता, जिससे वॉचमैन को पता चले कि वो ऊपर फंसा हुआ है। उसके बाद शौर्य घर में रखे कार्टन बॉक्स के टुकड़े उठाकर उसमें टूथपेस्ट से हेल्प और फ्लैट नंबर लिखता है और बालकनी से फेंकता है, लेकिन उसमें से 2 तो ऐसी जगह गिरते हैं जहां कोई आता ही नहीं। अब उसमें टूथपेस्ट भी खत्म हो जाता है और घर के अंदर पेंट बकेट भी सूख चुके होते हैं, तो शौर्य अपनी चोट को थोड़ा फाड़कर उसके ब्लड से हेल्प लिखता है, और उसको फेंकने से वो साइन किसी की टेरेस पर गिर जाता है जहां कपड़े सूख रहे होते हैं। अब शौर्य वेट करता है कि कोई कपड़े उतारने आएगा तो वो उसका साइन देख लेगा, लेकिन उसका वेट इतना लंबा हो जाता है कि सुबह से शाम हो जाती है। तभी वहां एक लेडी आती है और शौर्य उसको पुकारने लगता है, लेकिन उसको शौर्य का साइन नहीं दिखता, तो वो टेरेस से चली जाती है और शौर्य की उम्मीद टूट जाती है। फिर रात को शौर्य किचन में अपने बिस्किट लेने जाता है, जहां उसे एक चूहा दिख जाता है, और शौर्य उसको देखकर इतना डर जाता है कि भागते वक्त वो दीवार में टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंख में चोट लग जाती है और उसके ग्लासेस टूट जाते हैं। सुबह शौर्य को होश आता है और किचन के नल से पानी आता है, लेकिन चूहे की डर की वजह से शौर्य किचन में नहीं जाता, और फिर पानी भी चला जाता है, नहीं तो वो अपनी वाटर बॉटल तो भर सकता था। फिर शौर्य अपने ग्लासेस को शू लेस से जोड़कर कान पर बांध लेता है ताकि वो ग्लासेस पहन पाए, और फिर वो कांच के टुकड़े से अपनी उंगली काट लेता है और ब्लड से लिखकर वो एक बार फिर से साइन नीचे फेंकता है जहां वॉचमैन बैठा होता है, लेकिन वॉचमैन का ध्यान साइन पर नहीं जाता। फिर शौर्य एक टूटे हुए मेटल फ्रेम से और अपने अंडरवेयर के इलास्टिक से एक गुलेल बनाता है ताकि वो पत्थर फेंक कर लोगों को वार्न कर पाए। फिर जैसे ही वो टेरेस वाली लड़की कपड़े लेने आती है तो शौर्य उस पर गुलेल से पत्थर फेंकता है, लेकिन वो लेडी इतना ध्यान नहीं देती और वो टेरेस से चली जाती है। रात को शौर्य अपने कपड़ों से बालकनी में बड़ा सा हेल्प लिख देता है ताकि उसे कोई दूर से देख पाए। अगले दिन शौर्य घर में पानी की तलाश करता है, लेकिन गीजर तक में पानी नहीं होता। इसी बीच वॉचमैन उसका साइनेज देख लेता है, लेकिन वो अनपढ़ होते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है, और वो साइनेज वहीं फेंक देते हैं और अपने एफएम पर ही फोकस करते हैं। फिर शौर्य बालकनी में बैठकर नोटिस करता है कि उसी टेरेस पर फिर से वो लेडी कपड़े लेने आई है, और तभी उस लेडी को साइनेज वहां पड़ा दिख गया है। फिर उस लेडी को शक होता है कि स्वर्ग अपार्टमेंट में कोई फंसा हुआ है, तो वो मदद के लिए निकल पड़ती है। फिर वो लेडी साइनेज लेकर स्वर्ग अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है, जिसे शौर्य ऊपर से देखता है तो वो काफी खुश होता है। और जब वो लेडी अपार्टमेंट पर पहुंचती है तो वॉचमैन से पूछती है कि यहाँ कोई रहता है, तो वॉचमैन उसे जवाब देता है कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन लेडी को अब भी लगता है कि इस बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है, और वो ढूंढने उस अपार्टमेंट में चली जाती है। लेकिन बिल्डिंग में काफी अंधेरा होने के कारण वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाती और वापस लौट जाती है, और शौर्य इसी बीच उसे काफी आवाज लगा रहा होता है, लेकिन काफी ऊपर होने के कारण वो लेडी उसकी पुकार नहीं सुन पाती और वो वापस चली जाती है। फिर शौर्य उसे घर वापस जाते देखता है
तो उसकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। गुस्से में शौर्य बालकनी में लगे कपड़े जला देता है और साथ साथ मैट्रेस भी, जिसके कारण घर में काफी आग बढ़ जाती है, जिसे वो बुझा तो देता है लेकिन काफी घबरा जाता है। सुबह उठकर शौर्य को भूख लगती है और उसको विजन आता है कि नूरी उसको पाव भाजी खिलाने लाई है, लेकिन पाव भाजी में कॉकरोच होता है और नूरी का फेस एक चूहे में बदल जाता है। तो शौर्य काफी डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। थोड़ी देर बाद शौर्य को एक और विजन आता है जिसमें एक वाइल्ड लाइफ सर्वाइवर दिखता है और उसका घर एक जंगल में बदल जाता है और शौर्य को वो बोलता है कि तुम कीड़े खाकर जिंदा रह सकते हो क्योंकि उनमें काफी प्रोटीन होता है, और वो यह बोलकर वहां से चला जाता है। शौर्य को काफी प्यास लग रही होती है तो वो पानी फिर ढूंढता है और वाइल्ड लाइफ एक्टर के सर्वाइवल गाइडेंस की वजह से वो अपना टॉयलेट पीने की कोशिश करता है और पीने के बाद उसको काफी वॉमिट हो जाती है। दोपहर में शौर्य बुरी हालत में प्यासा लेटा होता है और वो देखता है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, जिसने उसके लिए जीने की एक उम्मीद जगा दी। घर में मौजूद सारे बर्तन, पेंट बॉक्स और यहाँ तक कि फ्रिज भी वो पानी से भर देता है ताकि वो सरवाइव कर पाए। चलो अब प्यास तो बुझ गई, अब बची है भूख। तो अगले दिन उसकी बालकनी में एक कबूतर आ जाता है और अपनी बनाई हुई गुले से वो उसे मार देता है। अब शौर्य प्योर वेज बंदा होता है और कबूतर मारकर उसे नूरी से हुई बहस याद आती है, जिसमें वो बोलता है कि हमें किसी को मार के नहीं खाना चाहिए, लेकिन नेचर ने काफी जानवरों को ऐसा बनाया है कि जो कि दूसरों का शिकार करके खुद का पेट भरते हैं। तो नूरी शौर्य की बात को डिसएग्री कर देती है, लेकिन भूख तो भूख होती है, तो शौर्य मन मार के वो कबूतर खा जाता है। तभी उसे वहां वही चूहा दिखता है, जिसके कारण शौर्य पानी नहीं भर पाया और कुछ दिनों तक प्यासा रहा, और इस वजह से शौर्य गुस्से में उस चूहे को पकड़ लेता है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, और इस काम से चूहों का डर शौर्य में से निकल जाता है। शौर्य रात को चूहे से बात करने लग जाता है और बताता है कि अगर हम बालकनी की जाली तोड़ दें तो मैं सभी फ्लोर्स के बालकनी की जाली को स्टेयर्स की तरह यूज करके नीचे उतर सकता हूँ। और फिर वो अपने इमोशंस चूहे के सामने शेयर करता है कि उसको कितना मन है पाव भाजी खाने का और लोकल में भीड़ के बीच में घूमने का, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो फंसा हुआ था उसके आगे लोकल के धक्के बहुत अच्छे होते हैं। अब शौर्य बालकनी की जाली काटने लगता है और उसका जमा किया हुआ पानी भी ऑलमोस्ट खत्म था। काटने के लिए उसके पास बस पेंट उखाड़ने वाली पत्ती होती है जो कि ज्यादा धारीली नहीं होती, तो अब जाली काटने में भी उसको टाइम लगेगा। अगले दिन शौर्य चूहे को आजाद कर देता है और जाली काटने लग जाता है। इसे करने में उसे कुछ दिन लग जाते हैं और एक दिन फाइनली जाली कट जाती है और वो अब बालकनी से नीचे उतरने लगता है। ये सीन देखकर आपकी सांस एक जगह अटक जाएगी, क्योंकि शौर्य काफी ज्यादा हाइट पर होता है। वो धीरे धीरे बालकनी टू बालकनी उतरता है और 2 से 3 फ्लोर उतरने के बाद नीचे बालकनी में जाली ही नहीं होती, लेकिन इस सिचुएशन में शौर्य जल्दबाजी नहीं करता और ठंडे दिमाग से काम लेता है और अपनी बेल्ट की मदद से ऊपर की बालकनी से लटक कर रेलिंग पर पैर रख लेता है। अब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो बालकनी में फ्लोर तो बना ही नहीं था। फिर शौर्य धीरे धीरे रेलिंग पर उतरकर डायरेक्ट घर के फ्लोर पर जंप लगाता है और अब वो उस घर के मेन डोर पर जाता है जहां अंदर हैंडल था, और खुशकिस्मती से वहां से डोर खुल जाता है और शौर्य अब बिल्डिंग के नीचे अधमरी हालत में उतर जाता है, जहां वॉचमैन उसे अजीब तरह से घूरता है क्योंकि उनको लगता था कि बिल्डिंग तो खाली है। उसी दिन नूरी शौर्य से हॉस्पिटल में मिलने आती है, लेकिन नूरी की शादी हो चुकी होती है और शौर्य इतने दिनों से गायब था तो वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई और फिर वो वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद शौर्य एक नई कंपनी ज्वाइन कर लेता है और एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर पाव भाजी खाता है और रेस्टोरेंट में रखे टीवी में वाइल्ड लाइफ शो देखता है, जिसने शौर्य की काफी मदद की। इस सिचुएशन ने शौर्य को बिल्कुल बदल दिया और अब वो काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो अब चूहों से भी नहीं डरता। तो दोस्तों, ये थी ट्रैप्ड मूवी की कहानी। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।